आईपीएल 2025 में जिस मुकाम की सबको तलाश थी, वो आखिर आ पहुंचा है। कल क्वालिफायर वन होने वाला है न्यू पीसीए स्टेडियम चंडीगढ़ में, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आईपीएल से जुड़ी हुई 85% से अधिक बातें हम सही करते हैं। यहां तक कि ये जो चार टीमें प्लेऑफ में पहुंची हैं, इनकी भविष्यवाणी हमने आईपीएल के शुरू होने से पहले ही कर दी थी। यूट्यूब पर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पर इस पेज को फॉलो कर लें। नीरज प्रसाद मेरे सहयोगी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो हमारे नियमित दर्शक हैं। स्पोर्टिको, क्रिकविज, दैनिक जागरण प्रतिष्ठित जगहों पे काम करते हैं। और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। जियो सिनेमा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए काम करता हूँ। नीरज, क्वालिफायर वन में की भविष्यवाणी हमने पहले ही कर दी थी। आप थे नहीं इस पॉडकास्ट में, और मैंने ये बोला था कि आरसीबी जीतने ही वाली है। तो अब खैर वो बात इतिहास हुई। नीरज, आरसीबी ने, लेकिन मैं उसकी जीत की बात करना चाहूंगा। आरसीबी ने जिस तरह से जितेश शर्मा ने 33 गेंद में 85 रन बनाए, क्या आपको आपको ऐसा कभी लगता था कि पहले वो इस तरह का खिलाड़ी है, या एक नया रूप देखने को मिला उनका? देखिए, आज तक उसने 50 नहीं बनाया। मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको काफी देखा है। इज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। मेरे ख्याल से ये टोटल चूक थी हमारे ऋषभ पंत को, उन्होंने उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा नहीं है। जैसे मैंने उस दिन बोला था, समीर रिजवी को जिस तरह से उसके दूर करते हैं, डायगनल गेंद फेंकते हैं, तब जाके वो रन नहीं बनाते हैं। आप जितेश शर्मा को उसकी बॉडी के विकेट के बीच में दोगे और ऑफसाइड के बाहर उसको दोगे स्ट्रेट गेंद, डायगनल लाइन, ही विल हिट यू। ये टोटल इग्नोरेंस था। ऋषभ पंत को पता ही नहीं था कि जिते, क्योंकि देखिए ये लोग डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलते नहीं है। जी। तो उस दिन जो यू नो रिजवी ने जो खेला, ये खेला, और मैं बैठ के देख रहा था। और इनफैक्ट मैंने, हम लोग के पहले प्री मैच डिस्कशन हुआ था, हमने कहा था कि आरसीबी के चांसेस हैं, परंतु जिस तरह से एलएसजी ने बनाया था, और ये टोटल दिखाता है कि कोचिंग स्टाफ डोमेस्टिक टूर्नामेंट को नहीं देखता। दे हैव नॉट एनालाइज्ड प्लेयर्स। जितेश शर्मा वो लाइन में आते हैं एंड ही हिट्स थ्रू द लाइन, और जो भी लाइन में आता है और हिट्स थ्रू द लाइन, उसके लिए होता है डायगोनल बॉल, जो कि एज ले जाती है एंड यू आउट। दो तीन चौके पड़ेंगे, बट 85 की इनिंग आप कभी नहीं खेल सकते व्हेन अ पर्सन कम्स इन लाइन एंड हिट्स थ्रू यू लाइन। सो यू हैव टू हैव द डायगोनल बॉल। ओके, तो एंगुलर बॉल नॉट गिविंग, अमेजिंग। और बट ऋषभ पंत ने भी बट मैं उस चाहता था कि आरसीबी पहुंचे। अ, हम सभी चाहते थे कि आरसीबी पहुंचे, तो दैट इज ओके। तो नीरज, लेकिन आरसीबी के खिलाफ मैच में एलएसजी में ने 200 बहुत अच्छा स्कोर बनाया। ऋषभ पंत ने फाइनली एक सेंचुरी बनाई। हाँ, और अगले साल हमारा रिटेंशन हमारा के लिए। हमारा हमारा पॉइंट प्रूव हुआ, नीरज। जो हमने ये कहा था कि या हाँ ओपनिंग करें या वन डाउन खेलें। हाँ, पावर प्ले में, क्योंकि उनकी जो शॉट्स है वो ऊपर निकल जाती है, वो पावर प्ले में, और उसके बाद वो सेट हो जाते हैं। लेकिन एलएसजी को जो एक शतक, जो एकमात्र शतक बनाया इन्होंने, ऋषभ पंत ने, वो शायद 100 बहुत महंगा पड़ा कि 27 करोड़ का शतक पड़ा है, नीरज। हाँ, बट देखिए, ऋषभ पंत से इसीलिए दिख जाता है, 7 साल बाद उन्होंने शतक बनाया। हम्म। चलिए, अब हम लोग अगर इस सेमीफाइनल की बात करें तो मैं बहुत, जी जी, और सेमीफाइनल, क्वालिफायर और उसमें। क्वालिफायर वन की बात करते हैं अब हम। हाँ, तो ये नीरज, सेमीफाइनल ही है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा नीरज, तो देखिए, इसमें कौन फेवरेट है, पंजाब या आरसी? देखिए क्योंकि दोनों मैं टीमें सबसे टक्कर की पहले हैं। मैं चंडीगढ़ की पिच के बारे में बात करना चाहूंगा। चंडीगढ़ की पिच, जो नया स्टेडियम बनाया गया, यहाँ पे पहला मैच हुआ था पंजाब वर्सेस केकेआर, जो ठीक है। पंजाब ने सिर्फ इसे 111 बनाए थे और उनको 80s में आउट कर दिया था। यहाँ की पिच पे गेंद रुक के आती है, तो शॉट मेकिंग बिकम्स डिफिकल्ट, और जिसने भी फोर्स करने की कोशिश की वो आउट हो गया। तो सेकेंड मैच में पंजाब को अकल आई थी, तो वो उन्होंने कॉशियसली खेला, बट तब भी वो 156 ही बना पाए। हम्म। और यहाँ पे स्लोअर बॉलर को, क्योंकि बॉल रुक के आती है,
बाउंड्री के बाहर मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हम्म, तो देयरफॉर उन्होंने 156 बनाए, और आरसीबी ने वो चेज किए 157 बना लिए। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजिकली अब आता है टीम में, मार्को यानसन इज गोइंग टू बी अवे फॉर दिस मैच, हम्म, और वहां पे हेजलवुड आ रहे हैं। सो देयरफॉर बैल और चहल पिछले 2 मैच से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हम्म, बट इस पिच पे चहल का आना जरूरी है, हम्म, क्योंकि यहाँ पे बॉल स्लो रह रही है, वो आएंगे तो इम्पैक्ट करेंगे। जबकि कृणाल पांड्या की गेंद यहाँ पे उतनी अच्छी तो नहीं रहेगी, लेकिन सुयश शर्मा की गेंद काफी घूमेगी, क्योंकि कृणाल पांड्या बहुत तेज घुमा रहे हैं। हम्म। तो बस ये मैच बहुत कड़ाके का होगा, इस बैट्समैन ऑफ पंजाब वर्सेस द रिसर्जेंट आरसीबी। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच टू विटनेस। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा नीरज। और जैसा कि आपने सही कहा कि अ, मार्को जॉनसन इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, तो मार्को जॉनसन की जगह पंजाब खिलाएगा किसको? व्याशक, अगर आप देखें व्याशक में एक चीज है कि वो डायगोनल गेंद खेलते हैं। हम्म, हाँ, तो आई वुड लव टू हैव हिम, बिकॉज अगर डायगोनल गेंद इनके बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते। हम्म, रजत पाटीदार और हम्म। जितेश शर्मा दोनों हैं, एमपी हैं, और बेसिकली विदर्भा। तो ये लोग, हम लोग जो बात करते हैं कि ये दोनों लाइन में आते हैं, देखो टेरिफिक टाइमिंग। पटीदार इज बेटर बिकॉज ही कैन होल्ड बैक एंड कट, एंड उसके पास और भी नहीं, शॉट्स हैं, व्याशक तो जितेश के पास। पिछले पिछले मैच में भी थे, तो मार्को जॉनसन की जगह क्या चहल को आना चाहिए था? चहल तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा। ओके। चहल और बरार विल डू द स्पिन डू। ओके। ठीक है। और जोश हेजलवुड वापस आएंगे। क्या कोई परिवर्तन आरसीबी करने की सोचेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पंजाब के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि जॉश इंग्लिश पे उन्होंने भरोसा दिखाया, क्योंकि जिस तरह की हम्म, उसकी परफॉर्मेंसेस थी, और हम्म। 2 मैच में सुपर, मतलब कि अच्छा ना करने के बाद नाउ जॉश इंग्लिश क्या है, उनका आर्म बहुत अच्छी तरह से जाता है, तो बहुत। ही कैन ऑन दिस पिच ही कैन बी अ मैच विनर, हम्म, बिकॉज यू नीड टू हैव अ वेरी गुड एल्बो स्ट्रेंथ, बिकॉज जब बॉल रुक के आता है तो एल्बो से फ्लो में नहीं जाता, तो यू नीड एल्बो पार, क्योंकि वो लास्ट सेकंड में पार लगती है। तो मेरे ख्याल से जॉश इंग्लिश इज अ मैन टू वॉच आउट फॉर द दिस क्वालिफायर आरसीबी के अकॉर्डिंग टू लिए मी। विराट कोहली विल बी विल बी वॉच आउट मैन, बिकॉज आरसीबी विराट कोहली के पास वो टेक्निक है, वो सब कुछ है जो कि एक पारी को चलाने के लिए चाहिए। पिछली बार भैया जो पंजाब को इन्होंने 157 रन बना के हराया था, उसमें विराट कोहली की ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। देखिए, विराट कोहली ऑलवेज कम्स अप वेन एवर द टीम नीड्स। यस्टरडे ऑल्सो वो था कि टॉप क्वालिफायर में देखिए बहुत एडवांटेज हो जाता है। यू ऑलरेडी, मतलब आपको एक और मौका मिलता है अगर आप मैच हार जाए एलिमिनेटर की बजाय, क्योंकि अगर आप हार भी गए तो आपको एलिमिनेटर वन के विनर के साथ दूसरा मौका मिलेगा। एंड लुक एट विराट कोहली, ही प्लेड सच अ पेसी इनिंग, 50। तो देखिए, दैट्स व्हाई ही इज रिवर्ड, द काइंड द वे ही बिल्कुल, टेक्स प्रेशर। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, तो अब नीरज, मैच होगा टक्कर का, मैच होगा कांटे का। अ, जो पंजाब की टीम खेलेगी, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, जोश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, नेहल बडेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनस, मार्को जेंसन की जगह चहल, हरप्रीत बहार, काइली जेंसन, विजय व्याशक, विजय कुमार जो है रिप्लेस प्लेयर थे, और अर्शदीप सिंह। ये टीम खेलने वाली है। और चहल को निश्चित तौर से यहाँ पे मदद मिलेगी, और हरप्रीत बरार बहुत अच्छी फॉर्म है। फिल सॉल्ट, विराट देखिए, कोहली। मैं जी। सॉरी, हाँ प्लीज। हाँ, आप वाले बताइए पहले। नहीं नहीं नहीं, आप टीम टीम बता दीजिए, उसके बाद मुझे लगा कि टीम हो गई। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार इम्पैक्ट प्लेयर। रजत पाटीदार कैप्टन नहीं थे कल, जितेश शर्मा कैप्टन थे, ये बहुत अच्छी बात है। यंग लड़का है, और कैप्टनशिप का उसने कोई लोड नहीं लिया। लियम लिविंगस्टन, लिविंगस्टन इज ड्यू फॉर अ परफॉर्मेंस, और आई थिंक नहीं भैया, क्वालिफायर उसको वन बाहर होना चाहिए। बाहर होना चाहिए उसको। हम लोग ने हमेशा उसको क्रिटिसाइज किया है, ही पुट्स प्रेशर एंड ही इज नॉट
अब वो बिल्कुल जिस स्टाइल में खेल रहे हैं कि उनको भी अपने पे फेथ खत्म हो गया है। हम्म। लिविंगस्टन शुड बी आउट। तो लिविंगस्टन की जगह कौन? उनका एक और प्लेयर था। टिम सेफर्ड। टिम सेफर्ड हाँ, इज उनको देयर, खिला विकेट सकते हैं। कीपर बेटर हैं। और हम्म। टिम डेविड को खिला सकते हैं। टिम डेविड आ जाने चाहिए, वही है कि बिल्कुल। टिम डेविड इज फिट नाउ, मतलब उनको रेस्ट दिया गया था, टिम डेविड भी फिट है, नील कम। टिम डेविड आएंगे। मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल फिरता देते हैं पारी को। जितेश शर्मा। ठीक है। रोमारियो शेपर्ड। कृणाल पांड्या। भुवनेश्वर कुमार। यश दयाल। नुवान तुषारा। शिवयश शर्मा रिप्लेस्ड प्लेयर हैं। तो ये टीम रहेगी। हाँ, नीरज आप कुछ कह रहे थे। बस देखिए, यहाँ पे तो बस देखना है कि चेज कौन अच्छा करता है। मुझे लगता है हम्म। चेजिंग टीम इज एन एडवांटेज। हम्म। हम लोग किसी भी विनर को इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। और हम्म। मैं एक तुषारा का बोलूंगा, मुझे उसकी स्विंग देख के बहुत मजा आया था। और इन दिस हम्म। पिच ही विल बी अ बॉलर टू वॉच आउट। यस, यस, यस। तो तुषारा के आने से आरसीबी का बॉलिंग अटैक और पोटेंट हो गया है। यश दयाल है, भुवनेश्वर कुमार है, और जोश इंग्लिश वुड अगर आएंगे तो अ, तो फिर नीरज बाहर कौन जाएगा? नहीं, हेजलवुड आएंगे। तो तुषारा बाहर जाएंगे या लिविंगस्टन? टिम डेविड नहीं खेलेंगे? और नहीं, देखिए, इनको तो खेलना चाहिए। सो हम्म। आपके पास फिल सॉल्ट हो जाते हैं। फिल सॉल्ट है रोमारियो शेफर्ड इनमें से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इनको। आई मतलब थिंक तुषारा को बाहर करेंगे। सब्स्टिट्यूशन विल बी है बेटर आइडिया। बिल्कुल। हम्म। तो मैच होगा कांटे का, मैच होगा टक्कर का। और मजा लीजिएगा आप क्वालिफायर वन का कल दोपहर को, शाम को 7:30 बजे। और हम भी मजा लेंगे इस मैच का। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।